ये बात सही है कि सवर्ण समाज में भी गरीबी काफ़ी है। ये बातें सामान्य ढंग से समाज में है कि सवर्ण समाज के लोग काफ़ी धन वाले हैं। तो मैं भी मानता हूँ, आयोग भी मानता है कि धन संपत्ति है, लेकिन लिमिटेड लोगों के पास है। वैसे बच्चे जो गरीब हैं सवर्ण समाज के और टैलेंट है, 2 नंबर 4 नंबर से यूपीएससी उनका छूट गया, राज्य के कंपटीशन में उनके छूट गया, तो उनके लिए एक अलग से कुछ व्यवस्था हो, सोचा जाए। उनको गरीब बच्चों को रहने की व्यवस्था जिला स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो। सुझाव तो आए हैं कि दिल्ली के स्तर पर भी वैसे बच्चों को आवासीय सुविधा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण को लेकर राज्य आयोग बिहार की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में प्रमंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयोग अध्यक्ष डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने में आ रही कठिनाइयों को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। वरीय उप समाहर्ता ने बताया कि वर्ष 2025-26 में 6,270 आवेदन मिले, जिनमें 6,222 का निष्पादन हो चुका है। इस पर आयोग ने खारिज आवेदनों की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। आयोग ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष मानने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी अंचलों से संबंधित आंकड़ों को 1 माह में उपलब्ध कराने को कहा गया है। बैठक में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और योजनाओं का लाभ देने जैसे सुझाव रखे गए हैं। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से सर्किट हाउस में महाचंद्र सिंह ने और अन्य जो भी सदस्य थे इस संगठन के, उन लोगों ने क्या बातें कही। 2-4 प्रमंडल में काम कर पाए और फिर काम शुरू हुआ है, इसलिए बहुत ये बात सही है कि सवर्ण समाज में भी गरीबी काफ़ी है। ये बातें सामान्य ढंग से समाज में है कि सवर्ण समाज के लोग काफ़ी धन वाले हैं। तो मैं भी मानता हूँ, आयोग भी मानता है कि धन संपत्ति है, लेकिन लिमिटेड लोगों के पास है, कम लोगों के पास है। मेजॉरिटी ऑफ पीपुल्स जो हमारे सवर्ण समाज के हैं, उनके सामने काफ़ी कठिनाई है। 2 टाइम के भोजन में भी परेशानी है अधिकतर लोगों को। ऐसी परिस्थिति में हम सब पूरे राज्य में घूमकर उनका सुझाव ले रहे हैं और सुझाव के क्रम में हम सब बैठक करेंगे। आयोग की बैठक होगी हमारी राज्य स्तर पर। तो इन तमाम जो हमारा मूवमेंट हो रहा है प्रमंडलों में, उस पर हम लोग वहाँ समीक्षा करेंगे और कंक्रीट सुझाव सरकार तक पहुँचाने का हम लोग का योजना है, करेंगे। और ज़रूरत हुआ तो उस पूरा आयोग माननीय मुख्यमंत्री तक भी सवर्ण समाज के बच्चों के लिए जिला स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, और तो सुझाव आया कि दिल्ली के स्तर पर भी वैसे बच्चे जो गरीब हैं सवर्ण समाज के और टैलेंट है, 2 नंबर 4 नंबर से यूपीएससी उनका छूट गया, राज्य के कंपटीशन में उनके छूट गया, तो उनके लिए एक अलग से कुछ व्यवस्था हो, सोचा जाए। उनको गरीब बच्चों को रहने की व्यवस्था जिला स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो। सुझाव तो आए हैं कि दिल्ली के स्तर पर भी वैसे बच्चों को आवासीय सुविधा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे हम लोग गंभीर हैं इस सब मुद्दों पर कि कम समय में अभी बहुत काम को आगे बढ़ाने का प्रयास हम सबका है, लेकिन सुझाव महत्वपूर्ण अन्य प्रमंडलों में भी आ रहा है, यहाँ भी आया है और महत्वपूर्ण सुझाव की चर्चा, लेकिन फोकस ज़्यादा है ईडब्ल्यूएस और उसमें भी जो गड़बड़ियाँ हैं वो बड़ा गंभीर है। यदि 10% का लाभ मिल जाए, उसका प्रयास निश्चित रूप से हम करेंगे भी, और जो खामियां हो सरकार तक पहुंचाएंगे, उसको कैसे दूर करें। और संबंधित पदाधिकारी को भी आज हम लोगों ने निर्देशित किया है कि जहां जहां खामियां हैं, जैसे एक बातें आई कि साहब एक फिगर दिया गया कि 10% नहीं, हमने 4% यहाँ लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। और
आवेदन जो आते हैं वो हमारे जो बच्चे आवेदन करते हैं उनको आप रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकृत करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिया कि किस परिस्थिति में आप उसको रिजेक्ट करते हैं, उसके कारण जरूर अंकित करिए, उसको एक संतुष्टि इस बात का हो कि इस कारणवश हमारा आवेदन रिजेक्ट हो गया। तो ये सब भी महत्वपूर्ण निर्णय आज बैठक में लिया गया है। और